बच्चों और साथियों, आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटित हुई हैं उन्हें एक एक करके हम अध्ययन करने वाले, देखने वाले वो किस प्रकार हमारी परीक्षाओं के प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार हम उन्हें हल कर सकते हैं। उम्मीद है आप डेली क्लासेस ले रहे हैं। मैंने कल अटेंडेंस आपकी शॉर्ट की थी, जिसमें मैंने देखा कि जो भी रेगुलर क्लासेज में थे हमारे साथ बच्चे, मोस्टली बच्चे आप क्लास में हैं। जो लोग नहीं हैं उनका भी स्वागत, जो हैं उनका दिल से आभार, और जो नहीं हैं उन्हें जगाइए, समझाइए कि इस समय आपकी की गई तैयारी आने वाले समय बहुत आपके काम आने वाली, और इस समय आपने अगर खो दिया तो ध्यान रखिएगा वक्त भी आपको माफ़ नहीं करेगा। आइए अपने कमेंट्स पे शुरू करते हैं। हमने आपसे नेक्स्ट पूछा था क्वेश्चन, मेडबॉट का संबंध किससे है, और आपके ऑप्शन थे केरल का एक उत्पाद, रेलवे का सर्विंग रोबोट, शुक्र ग्रह को भेजा मिशन, मंगलयान का अभियान। तो ये रेलवे का सर्विंग बोट है, मेडबॉट। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़िया शुरू करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। गुड। इस साल 7 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई अर्थात नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक, कॉरपोरेट और सरकार सभी स्तरों पर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है कि हमारे स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, जीवन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, अब भाई ये मनाता है WHO, तो WHO का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और WHO का महानिदेशक है टेड्रोस एधानो। कौन है? टेड्रोस एधानो। नेक्स्ट, पियरे गैसली स्कैड्रिया अल्फाटोरी, नोट करेंगे, पियरे गैसली स्कैड्रिया अल्फाटोरी ब्रिकेट कामा फ्रांस, यानी फ्रांस के हैं, ने इटली के ऑटोड्रोम नोजियोनेल मोंजा में, नोट करेंगे, ऑटोड्रोमो नोजियोनेल मोंजा में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यह उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। इस रेस में कार्लोस सैंज जूनियर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि लॉन्स स्ट्रोक रेसिंग पॉइंट कनाडा तीसरे स्थान पर रहे। इस रेस में लुइस हैमिल्टन 10 सेकेंड के स्टॉप और गो पेनल्टी के कारण 7वें स्थान को ही हासिल कर चुके, जबकि लुइस हैमिल्टन पिछले ग्रैंड प्रिक्स के विनर रहे हैं ना। चलिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, खाद्य और कृषि संगठन FAO, एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन दैट इज APRC के 35वें सत्र को वैश्विक स्तर पर फैली कोविड-19 महामारी के चलते वर्चुअली आयोजित किया गया। यह सम्मेलन मेजबान भूटान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री परसोत्तम रुपाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, कोविड-19, कृषि परिस्थिति, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और पोषण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। कोविड-19 के कारण आप अच्छे जानते हैं एग्रीकल्चर का बहुत नुकसान हुआ है। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि प्राकृतिक संसाधनों का तेज़ी से दोहन हुआ, क्योंकि लोगों के पास उत्पादन नहीं था तो दोहन ही हुआ। पोषण का स्तर बहुत गिरा क्योंकि खाने की ही आफत मची हुई थी। इसलिए इस FAO ने 35वें सत्र को कोविड-19 को समर्पित किया और होना भी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल ने 2020 के घरेलू सत्र के समाप्त होने के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने 2004 में डेब्यू किया था। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 118 टेस्ट, 161 एक दिवसीय और 8 T20 मैच खेले हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान देने के लिए 2015 में वनडे से संन्यास ले लिया था। उनके टीम में खेलने का दौरान इंग्लैंड 7 में से 5 ऐसे श्रृंखला जीतने में कामयाब रहा। वह 2013 सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे, जहां उन्होंने 62.44 के औसत से 562 रन बनाए थे।
सब कुछ छोड़ दीजिए, केवल आपको ध्यान रखना है इयान बेल ने अभी घोषणा की है इस्तीफे की। वो कहाँ से संन्यास की? वो हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर। यस, वोडाफोन आइडिया कंपनी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आइडिया कंपनी ने वोडाफोन को हायर कर लिया था। कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI किए जाने की घोषणा की है, जिसके बाद अब कंपनी के सभी उत्पादों पर नया नाम, नया लोगो दिखाई देगा। टेलीकॉम कंपनी ने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी का नाम बदलने की जाने की घोषणा की। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी का नाम एक ब्रांड में विलय के बाद 2 ब्रांडों को बनाए जाने की लागत को कम करने के लिए कंपनी के प्रयासों के तहत बदला गया होगा। ठीक, चलिए, मारुति सुजुकी के MD और CEO केनिची आयुकावा, नोट करेंगे, CEO हैं केनिची आयुकावा को 2 साल की अवधि के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स दैट इज SIAM का नया अध्यक्ष चुना गया। वह राजन बढेरा का स्थान लेंगे। साथ ही अशोक लीलैंड के MD और CEO विपिन सोंधी को SIAM के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। SIAM भारतीय मोटर वाहन उद्योग का सर्वोच्च निकाय है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की स्थापना हुई थी 2012 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और MD CEO तो पता ही बनाए गए। यस, चक्र इनोवेशन क्या है देखे तो। IIT दिल्ली के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए एक विशेष डिकंटेमिनेशन डिवाइस चक्र डिकॉब लॉन्च किया है। चक्र डिकॉब डिवाइस को कैबिनेट के आकार का बनाया गया है, जिसमें N95 मास्क को रखा जाएगा और उसको डिइंफेक्टेड किया जाएगा। ठीक, चलिए बताइए दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? देखते हैं इनको। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना के विलिंगटन को पहली विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी घोषित किया है। यह घोषणा 2 सितंबर 2020 को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह के दौरान की गई थी। ठीक, तो ये है हेरिटेज सिटी। ठीक, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कैरोलिना के विलिंगटन को इसके लिए घोषित किया गया है। USA की राजधानी है वाशिंगटन DC। DC का फुल फॉर्म लिखिए और USA की मुद्रा है डॉलर। चलिए, इन्फोसिस नेविगेट योर नेक्स्ट। इन्फोसिस ने उत्पाद डिजाइन और डेवलपमेंट फर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन का 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का अधिग्रहण करने की घोषणा की। कैलिडोस्कोप एक US आधारित फर्म है जो इन्फोसिस को डिजाइन और इंजीनियरिंग की व्यापक समझ के साथ एक विविध प्रतिभा वाले पूल में शामिल कर देगा। इन्फोसिस के CEO हैं सलील पारेख और इन्फोसिस का मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट का रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो शुरू किया, दैट इज स्पैरो शुरू किया है। ठीक, मनोज सिन्हा को बनाया गया। प्रशासन के पहले मुर्मू जी थे, गिरीश चंद्र मुर्मू को हटाकर किसको बनाया गया? मनोज सिन्हा को। ये था हमारा आज का मुख्य बिंदु। चलिए आते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़, शायद हम आपको पहले बता चुके हैं, उनको न नोट करें, पढ़ लीजिएगा तो आपकी परीक्षाओं के प्रश्न हल हो जाएंगे। कोलकाता का जो संस्थापक था वो जॉब चार्नक, मुंबई का ओनाल्ड आगिज, भोपाल का राजा भोज, नई दिल्ली का एडविन लुटियंस, आगरा सिकंदर लोदी, इंदौर अहिल्याबाई, धार राजा भोज, तुगलकाबाद मोहम्मद तुगलक, जयपुर सवाई राजा जयसिंह, MP उदाल सागर, लखनऊ आसफुद्दौला, इलाहाबाद अकबर, झांसी वीर सिंह जुदेव, अजमेर अजय राज सिंह, उदयपुर राणा उदय सिंह, टाटानगर जमशेदजी टाटा, भरतपुर राजा सूरजमल, कुंभलगढ़ राजा कुंभा,
पटना उदयन, मुंगेर चंद्रगुप्त मौर्य, नालंदा राजा धर्मपाल, रायपुर ब्रह्मदेव, दुर्ग जगतपाल, देहरादून राजा जौनसार बाबर, पुरी गंगचोल, द्वारका शंकराचार्य, जम्मू राजा जम्मूलोचन, पूना शाहजी भोसले और हैदराबाद कुली कुतुब शाह। चलिए नेक्स्ट, केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार हम आपको पढ़ाए हैं संविधान में, आज उनकी डेथ हुई है, उनके बारे में जान लें थोड़ी चीज़ें। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले संत केशवानंद भारती का रविवार को केरल में निधन हो गया। ठीक, केरल निवासी संत केशवानंद भारती श्रीपद गवरू का इडनीर मठ में निधन हुआ। वह लंबी बीमारी से पीड़ित थे। कुल मिला के केशवानंद भारती का डेथ हुआ। केशवानंद भारती का नाम भारत के इतिहास में दर्ज रहेगा। उन्हें संविधान का रक्षक भी कहा जाता था। और नेक्स्ट बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 5 सितंबर को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोगों, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने और जुटाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही यह दिन मानवीय संकटों और राष्ट्रों के भीतर और मानवीय पीड़ा को कम करने में दान द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को भी चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया। यानी 5 सितंबर को जो चैरिटी दिवस है वो किसके रूप में मनाया जाता है? मदर टेरेसा की याद में। गरीबी और संकट से उबरने के संघर्ष में किए गए काम के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया था, जो शांति के लिए भी खतरा था। ठीक, चलिए आज के लिए अभ्यास का प्रश्न, हाल ही में किस हवाई अड्डे को CII-GBD नेशनल एनर्जी अवार्ड दिया गया है? गाजियाबाद, हैदराबाद, चकेरी और अमौसी हवाई अड्डा, इनमें से किसे CII-GBD अवार्ड, नेशनल एनर्जी अवार्ड प्रदान किया गया? ये था हमारा आज का मुख्य बिंदु। जितनी मेहनत से हम इसे तैयार करते हैं उतनी मेहनत से आप इसे तैयार करें, ईमानदारी से मेहनत करें ताकि हम परीक्षाओं में अच्छा रिजल्ट पा सकें। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का बिंदु। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल